नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं और ये बोलते हैं कि सर 10th पास के लेवल में ऐसे वैकेंसी बताइए जिनमें रिटन एग्जाम वगैरह कुछ भी ना देना हो, मेरिट से सिलेक्शन हो। ठीक है, तो उन सभी कैंडिडेट के लिए एक खुशखबरी है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो एज नहीं हुआ था, जिसके कारण उनका परसेंट तो अच्छा है लेकिन पोस्ट ऑफिस की जीडीएस भर्ती में अप्लाई नहीं कर पाए थे। ठीक है, और बहुत सारे कैंडिडेट का मेरिट में नाम भी नहीं आया। परसेंट अच्छा खासा है लेकिन एज के कारण नाम नहीं आया। उन सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर के आ गए हूं दोस्तों। जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की नई भर्ती के बारे में अपडेट लेकर के आ गए हूं दोस्तों। ठीक है, और आज के वीडियो में ये कब से अप्लाई होगा। बहुत सारे कैंडिडेट ये भी पूछते हैं सर इसका क्वालिफिकेशन चेंज हुआ क्या, यानी कि 10th की जगह में 12th हुआ क्या। ये सभी बात आज के वीडियो में बताने वाला हूं। कितने पद पे भर्ती आ रही है, कब से अप्लाई है, क्वालिफिकेशन क्या है और जो नया सैलरी रूल के हिसाब से कितना सैलरी मिल रहा है, सारा कुछ आसान भाषा में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बस एक मांग है मेरा, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, पोस्ट ऑफिस में यानी कि भारतीय डाक में जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की नई भर्ती के बारे में अपडेट लेकर के आया हूं दोस्तों। ठीक है, टोटल जो वैकेंसी है ना वो 25,000 से 30,000 के बीच में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी दोस्तों नई भर्ती में। ठीक है, बड़ी अपडेट है। ठीक है, आप सभी को तो पता है कि जीडीएस में पूरा भारत में बहुत बड़ी पोस्ट पे भर्ती, यानी कि पूरा इंडिया की बहुत ज्यादा पदों पे भर्ती होती है। इस पोस्ट में बहुत ज्यादा वैकेंसी आती है, साल में 2 बार आती है दोस्तों। ठीक है, तो इसी भर्ती में एज क्राइटेरिया के बारे में बता दूं, 18 से 40 साल के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एससी एसटी कैंडिडेट है ना, तो आप दोस्तों आपको 5 साल की छूट मिलेगा। ओबीसी है तो 3 साल की छूट मिलेगा। इसी वैकेंसी में बता रहा हूं। ठीक है, और फीस के बारे में बता दूं तो इसमें स्वाभाविक सी बात फीस है, ओनली 100 रुपए है। लेकिन जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 100 रुपए है। एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, ठीक है, एक सर्विसमैन को 0 रुपए फीस है। ये बात आप जान लीजिए। ये नई भर्ती 2024 वाली मैं बता रहा हूं दोस्तों। इसी का अप्लाई डेट भी आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, सुन लीजिए, कुछ चेंज हुआ रहेगा तो देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, योग्यता ओनली 10वीं पास है दोस्तों। बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे सर इसका क्वालिफिकेशन 12वीं पास कर दिया क्या, 12वीं पास कर दिया क्या। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 10वीं के लेवल में ही नई भर्ती आ रही है, वो भी 10वीं के पास के अंतर्गत ही होने वाली है। ठीक है, अभी एक नई भर्ती तो चल रही है जो स्पोर्ट कोटा वाले कैंडिडेट के लिए है। उसमें भी एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड, ठीक है, पोस्टल असिस्टेंट, ये सभी वैकेंसी आई हुई। अगर आपके पास स्पोर्ट का किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट है जो 65 प्रकार की खेल की है तो वहां पे आप जाकर के फॉर्म फिल कर लीजिए। लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस कैसे करना है वो इसी वीडियो में बताने वाला हूं, वो जरूर देख के जाइएगा, आपका वहां पे भी काम आएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद योग्यता 10वीं पास है लेकिन इसके अलावा कुछ और मांगता है दोस्तों, वो है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, आपको कंप्यूटर के नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, दूसरा साइकिलिंग यानी कि आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। तीसरा लोकल लैंग्वेज यानी कि आप जिस स्टेट से अप्लाई कर सकते हो, जिस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हो वहां की आपको लोकल भाषा आना चाहिए। ये बात आप जरूर जानिएगा। एक चीज मैं बता दूं, हिंदी स्टेट के कैंडिडेट जितने भी हिंदी जहां जहां पे, वहां पे आप देखिए नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख देता है इस स्टेट का लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो वहां से आप अप्लाई कर सकते हो, हिंदी स्टेट वाले। ठीक है, अब एक चीज बता दूं, जो स्पोर्ट कोटा से जो वैकेंसी आई है ना दोस्तों 1899 पद, वहां पे भी सेम यही नियम लागू है। सेम टू सेम जो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, साइकिलिंग तो नहीं, लोकल लैंग्वेज, ये सब मांगी गई है। तो आप जरूर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, वहां पे अगर आपके पास है तो अप्लाई कर दीजिएगा। आपको लोकल लैंग्वेज हर जगह चाहिए, तो आपको बता दूं, आप जिस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हो तो वहां का लोकल लैंग्वेज देख लीजिएगा। हिंदी है तो हिंदी स्टेट से आप अप्लाई कीजिएगा। अगर बाई चांस आप असम से है तो वहां का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। वहां का अप्लाई करने के लिए उड़ीसा है तो उड़ीसा का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, इस प्रकार से। ठीक है, एक चीज बता दूं, इस बार भी इसमें किसी भी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है। मैंने ट्विटर में ऑलरेडी ट्वीट करके पूछा था, उसमें भी मुझे साफ जवाब दे दिया है कि ये भारत सरकार की यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति से हो रहा है ये भर्ती। इसमें किसी भी प्रकार का रिटन एग्जाम वगैरह नहीं होगा, हमेशा की तरह मेरिट से ही भर्ती होगा। ठीक है,
मेल फीमेल दोनों ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आप लोग जान लीजिए। बहुत सारे कैंडिडेट को इस वैकेंसी के इंतजार है यार, तो आप सभी के लिए खुशखबरी लेकर के आ गया हूं। ठीक है, सैलरी, अब आखिर इसमें सैलरी कितना मिलेगा? तो सैलरी तो सेम है। देखिए बीपीएम का 12,000 रुपए है, ठीक है 12,000, लेकिन प्लस 46% सेंट्रल गवर्नमेंट ने डीए बढ़ा के कर दिया है। पहले कितना था? 42%। ठीक है, इसको बढ़ा के कितना कर दिया है? 46%। और कुछ साल बाद ये 50% हो जाएगा। तो ये बात आप सभी के लिए अच्छी खबर है। ठीक है, तो खुशी मनाइए आप सभी, और इस वैकेंसी में जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा। 46% डीए मिलेगा, यानी कि जो 12,000 सैलरी है ना, उसको 46 जोड़ दीजिए, प्लस रूम का कुछ अलाउंस 500 रुपये कुछ मिलते हैं, वो भी मिलेगा। ठीक है, तो जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा। एबीपीएम का 10,000 रुपए, ये बेसिक सैलरी है दोस्तों। ठीक है, इसका भी 46% आप निकाल करके जोड़ दीजिए सेम। तो ये बात आप सभी के लिए खुशखबरी है कि सैलरी आप लोगों को अच्छा खासा मिलने वाली है। ठीक है, इसके बाद एक चीज और बता देता हूं, इसमें किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं होता है। तो एग्जाम नहीं होता है तो फिर आप पूछते हो कि चयन कैसे होगा? हमेशा की तरह जैसा होता था वैसे ही होगा कि इस बार अलग होगा? तो इसमें हमेशा की तरह मेरिट से ही चयन होने वाला है, 10th के परसेंट से। एक चीज बता दूं, इससे पहले जितने बार भी भर्ती आई है उसमें फेक कैंडिडेट ज्यादा रजिस्टर्ड करते थे, जिसकी वजह से इतना लिस्ट आता था। ठीक है, लेकिन आप लोगों को बता दूं, अभी से जब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डीवी का खेल डिजी लॉकर से होना स्टार्ट हुआ है, तब से दोस्तों, तब से एक खुशखबरी है आप सभी के लिए, तभी से ये जो फेक रजिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है ना, वो थोड़ा कम हो गया है। आप देखोगे बिहार राज्य में पहले 100 से नीचे आता ही नहीं था, 97-98 से। अभी के डेट में बिहार राज्य में 95% भी है ना, तो उनका भी सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो वो ये जो है ना दोस्तों, ये 95 वाला कट ऑफ है ना, ये और कम होगा बिहार में। ठीक है, तो ये बात आप लोग जान लीजिए। और इसके अलावा हर एक स्टेट में, देखिए हरियाणा पंजाब को छोड़ करके वहां बहुत सारे कैंडिडेट का 100% है। ये दो राज्य को छोड़ करके बाकी सभी राज्य का कटअप इस बार फर्स्ट लिस्ट में ही आप लोगों को बता दूं 95% से नीचे जाने वाली है। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे हिंदी राज्य है, वहां के बहुत सारे बाहर स्टेट के कैंडिडेट दूसरे स्टेट में अप्लाई करते हैं, क्योंकि देखिए सबको पता है कि साल 1 साल 1.5 साल में तो ट्रांसफर करके अपने राज्य चले जाएंगे। तो इसके वजह से भी कटअप थोड़ा सा हाई जाता है, तो घबराने का नहीं है। अब देखिए हर बार जो कोरोना काल में ज्यादा परसेंट लेकर के आए थे, वो लोग का धीरे धीरे सिलेक्शन हो रहा है। तो एक समय आएगा कि उन लोग भरेंगे ही नहीं, उनका पूरा हो जाएगा, तब तो खाली रहेगा ना, तब तो आप लोगों को चांस रहेगा। तो आप लोग घबराइए नहीं। और बहुत सारे कोरोना काल के कैंडिडेट ये सवाल करते हैं कि हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, हम नहीं कर सकते क्या, हम कोरोना काल में पास हुए हैं। तो आप लोग घबराइए नहीं। अगर आप कोरोना काल में भी आप 10th पास किए हैं तो अब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है, रिजेक्शन को कोई चांस नहीं है, ये आप जान लीजिए। ठीक है, 10th पास है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका अप्लाई डेट कब है? सबके मन में यही सवाल है कि इसका अप्लाई कब से है। तो आप लोगों को बता दूं, इसका अप्लाई जनवरी महीना के लास्ट से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। क्यों मैं ऐसा जनवरी महीना लास्ट का क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? तो आप लोगों को बता दूं, ये जो जीडीएस है ना, शेड्यूल 2, ठीक है, शेड्यूल 2 का जो लिस्ट है ना, जितना भी लिस्ट आ सकता है, उसका लास्ट डेट 31/12/23 है। ठीक है, 31/12/23 है। तो अब 31/12/23 को एक बार फिर से जो भी जितना भी लिस्ट आया ना रहेगा वो आ जाएगा। ठीक है, 6 आए 7 आए जो भी आए आ जाएगा। उसके बाद सभी में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इसका डेट खत्म हो जाएगा 15 दिन का, उसके बाद दोस्तों सभी का, जैसे 15 जनवरी हो गया, उसके बाद सभी पोस्ट ऑफिस में जितने भी डिवीजन है, जितने भी सर्कल का, सभी में एक कैलकुलेशन के लिए बोला जाएगा कि आपके डिवीजन में कितना पोस्ट खाली है, वो सभी का अपडेट दीजिए। तो वो अपडेट देने में 4 से 5 या 10-15 दिन लग जाएगा। तो इतना मान के चलिए दोस्तों, ये सारा कुछ प्रक्रिया करने में, नोटिफिकेशन जारी करने में आप लोगों को ये जनवरी के लास्ट वीक, ठीक है, या फिर फरवरी का, ठीक है, फरवरी का फर्स्ट वीक में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ये जीडीएस की नई भर्ती दोस्तों। क्योंकि देखिए, क्योंकि एक बात आप लोगों को मैं बता देता हूं दोस्तों, ये तो हो गया फरवरी में आ जाएगी,
अपना लोकसभा का चुनाव है दोस्तों। लोकसभा इलेक्शन यानी कि अपना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, जो श्री नरेंद्र मोदी है, उन सभी का चुनाव है। तो चुनाव से पहले वैकेंसी जारी कर दिया जाएगा। उससे पहले ही एक लिस्ट या 2 लिस्ट आ जाएगी आप लोगों को मेरिट का, ये बात आप लोग जान लीजिए, ठीक है। तो चुनाव से पहले इस 6 महीने में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपका नाम वगैरह में कुछ गलत है तो अभी से आप सुधरवा लीजिए, ठीक है। आपके सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम है, सुधरवा लीजिए। आधार कार्ड में कुछ नाम गलत है, सुधरवा लीजिए, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, ये सब अगर नहीं है तो बनवा लीजिए। अभी आप लोगों को 2 से 3 महीना, आप लोगों को 2 ही महीना मान के चलिए। नवंबर तो 15 होने वाला है, 15 दिन खत्म हो गया समझो, ठीक है। तो दिसंबर महीना और जनवरी के कुछ दिन बचा है, यानी कि 1 से 1.5 महीना आप लोगों के पास समय है। तब तक आप लोग अपना जो भी फॉर्म नहीं है वो सब बनवा करके सारा कुछ अपना रेडी कर लीजिए, ताकि जब वैकेंसी आए तो फटाक से अप्लाई करो, किसी भी प्रकार का समस्या ना हो, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे करें। तो जो स्पोर्ट कोटा के कैंडिडेट हैं उनको भी मैं बता दे रहा हूं दोस्तों, पोस्ट प्रेफरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी वैकेंसी के लिए। तो पोस्ट प्रेफरेंस, मान लीजिए ये पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी है, इसमें सारा सर्कल है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि एमपी सर्कल हो गया, छत्तीसगढ़ सर्कल हो गया, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इस प्रकार से सर्कल है एग्जाम्पल। और सभी सर्कल के अंदर में ऐसे ऐसे डिवीजन है, ठीक है, डिवीजन है, ये सभी डिवीजन है सभी सर्कल का। अब ये सभी डिवीजन में ऐसे पोस्ट ऑफिस है जहां पे पूरा वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। बीपीएम, एबीपीएम सभी का वैकेंसी आया हुआ है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें देखिएगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट या कौन सा डिवीजन ज्यादा फेमस नहीं है, उसको फर्स्ट टारगेट कीजिएगा, ठीक है। आपका कितना भी परसेंट क्यों ना हो, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। उसके बाद उसमें आप अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि तभी आपका सिलेक्शन का चांस ज्यादा रहेगा। और एक डिवीजन में, एक डिवीजन हो गया, इसमें आपका कास्ट मान लीजिए एसटी है, ठीक है। तो आप अपना एसटी का कैटेगरी का पूरा सीट अप्लाई करोगे, साथ ही साथ अपना जनरल का पूरा सीट अप्लाई करोगे। इससे आप ही को फायदा है, एसटी से चयन भी होगा, आपका जनरल से भी चयन होगा। आप अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट प्लस एसटी है तो आप अपना पीडब्ल्यूडी सीट को भी चयन कीजिएगा, एसटी को भी चयन कीजिएगा, जनरल को भी चयन कीजिएगा। आपका तीनों से सिलेक्शन होने का चांस है, यही आप लोग जान लीजिए। और आपके सामने में आप फॉर्म भरते टाइम स्क्रीन में जितने भी सीट आपका खाली दिखाई देता है, मतलब शो होने लग जाता है। आप एसटी चयन किए तो ऑटोमेटिक जनरल, पीडब्ल्यूडी, एसटी दोनों चयन किए ना, तो आपके सामने पीडब्ल्यूडी का पूरा सीट आपका कैटेगरी के हिसाब से, एसटी का पूरा सीट, जनरल का पूरा सीट आ जाएगा। सभी में बस 1 2 3 4 5 ऐसे करके टिक लगा देना। तो सबसे पहले आप पीडब्ल्यूडी में करना, फिर आपका एसटी में करना, फिर आपका जनरल में करना। इस प्रकार से अपना पोस्ट प्रेफरेंस दे दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इससे आप ही लोगों को मदद मिलेगा, सिलेक्शन में आप ही का चांस ज्यादा होगा, ठीक है। ये बात आप जान लीजिए। और ये नियम दोस्तों आप लोग अभी जो स्पोर्ट कोटा की वैकेंसी की जो ऑनलाइन अप्लाई चालू है वहां पे भी अपनाइएगा, वहां पे भी सेम नियम से आप फॉर्म फिल कीजिएगा दोस्तों। ये बात आप लोग जान लीजिए। उसका भी अगर आपको फॉर्म फिल नहीं करने आ रहा है तो यूट्यूब में जाकर के देख सकते हो कि इसमें फॉर्म फिल कैसे करना है, ठीक है। तो वहां पे भी बहुत सारा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।